हेलो एवरीवन, माय नेम इज डॉक्टर ललित। आई वेलकम यू ऑल इन द टेस्ट सुपर कोचिंग। बच्चों, नेक्स्ट मंथ में 16 से हमारा जो सीएसआई नेट के एग्जाम है वो स्टार्ट हो जाएंगे। तो लाइफ साइंस में जो बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको बड़ा प्रॉब्लम होती है कि सर हम अब रिवीजन जो कर रहे हैं इसमें कौन कौन से टॉपिक ऐसे हैं जिनको हमें बिल्कुल भी स्किप नहीं करना चाहिए। तो एक छोटी सी 13 लेक्चर की एक सीरीज लेकर आया हूं मैं। 5 से 7 मिनट की ये सीरीज होगी जिसमें मैं हर एक यूनिट के उस एस्पेक्ट को फोकस करूंगा जिससे आपके क्वेश्चन मैक्सिमम बनते हैं। तो वो टॉपिक को आप उस यूनिट को अगर टारगेट कर रहे हैं तो रिवीजन करना ना भूलें। तो उसी सीरीज में पहला हमारा जो है ये आज लेक्चर रहेगा, 5 मिनट का हार्डली रहेगा। यूनिट 1 के बारे में मैं डिस्कशन रखूंगा आप लोगों से। ठीक है, तो क्या क्या चीजें रहती हैं उसको डिस्कस कर लेते हैं। सारी यूनिट्स का मैं इसी तरीके से करके एक एक वीडियो आप लोगों के लिए बना के दे दूंगा। जितने भी लोग जो हैं इस वीडियो को देख रहे हैं प्लीज डू सब्सक्राइब आवर चैनल और साथ साथ में वीडियो को लाइक भी करिएगा क्योंकि इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर की जा रही है। बैच ज्वाइन करना चाहते हो तो नीचे हमारा एक नंबर दिया गया है, कॉलिंग नंबर। आप यहाँ पर कॉल कर सकते हो, आपको सारी डिटेल इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, इसको ज्वाइन कर लीजिएगा क्योंकि इस क्लास के बाद जो भी क्लास नोट्स होते हैं, डिस्कशन होता है, जो भी डाउट होता है, जो मेरी यूट्यूब की क्लासेस होती है, उन सबके सारे नोट्स मैं इसी टेलीग्राम चैनल पर शेयर करता हूँ। शाम को 7 बजे मंडे टू फ्राइडे में लाइव रहता हूँ। चलिए तो बात कर लेते हैं हम लोग यूनिट नंबर 1 की, यानी कि बायोकेमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की। तो बायोकेमिस्ट्री के जो हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जस्ट गिव मी मिनट गाइस। तो बायोकेमिस्ट्री में अगर हम लोग बात करें हमारे कौन कौन से टॉपिक जो हैं वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं, फटाफट से देख लेते हैं, टाइम नहीं लगाएंगे ज्यादा। देखो, बायोकेमिस्ट्री में बायोमोलिक्यूल्स है, एंजाइम्स है, मेटाबॉलिज्म है, हमारी यही मेन रहते हैं जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिससे मैक्सिमम क्वेश्चन आते हैं। तो किस तरीके से आपको पढ़ना है और समझना है, देखो बायोमोलिक्यूल्स की अगर मैं बात करूं बच्चों, तो बायोमोलिक्यूल्स में सबसे ज्यादा क्वेश्चन आजकल जो हमारे आ रहे हैं वो प्रोटीन यानी कि अमाइनो एसिड्स और कार्बोहाइड्रेट को लेकर आ रहे हैं। ठीक है, तो बेसिक सारे अमाइनो एसिड की प्रॉपर्टीज, बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ ऑल द अमाइनो एसिड्स एंड कार्बोहाइड्रेट की बेसिक प्रॉपर्टीज। अमाइनो एसिड की बेसिक प्रॉपर्टीज में जैसे कौन पर्टिकुलर टाइप का अमाइनो एसिड जो है इम्यूनो ग्रुप कंटेन करता है, कौन पर्टिकुलर टाइप का अमाइनो एसिड के पास जो ग्वानिडिनो ग्रुप होता है, किस पर्टिकुलर अमाइनो एसिड जो की वजह से प्रोटीन में हमें एब्जॉर्प्शन मिलता है, जो हमारे एरोमेटिक अमाइनो एसिड होते हैं। इस तरीके से हर एक अमाइनो एसिड की आपको एटलीस्ट एक एक या दो दो यूनिक प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए, अच्छे से याद होना चाहिए। टाइट्रेशन अच्छे से पता होना चाहिए, pk1 pk2 pkr वैल्यूज क्या होती है, उसके बेसिस पर किसी भी अमाइनो एसिड की पीआई हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, किसी भी पेप्टाइड पर चार्ज कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। एटलीस्ट ये हमें प्रोटीन और पेप्टाइड में पता होना चाहिए बायोमोलिक्यूल्स को लेकर। कार्बोहाइड्रेट में मोनोसैकेराइड्स के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस बन जाते हैं हमारे, जैसे हमारे एनोमर क्या है, एपीमर क्या है, एनांशियोमर्स क्या है, इस पर क्वेश्चन बन जाते हैं। या डिफरेंट रिड्यूसिंग जो डेरिवेटिव्स होते हैं या ऑक्सीडेटिव डेरिवेटिव्स जो होते हैं शुगर्स के, उस पर भी हमारे क्वेश्चंस बन जाते हैं। तो उसको भी मत छोड़िएगा, ठीक है ना, रट्टा मत मारिएगा, समझ के करिएगा उस चीज को बच्चों। उसी तरह न्यूक्लिक एसिड पर भी आजकल बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं। अगर हम लोग देखें, शुगर पकरिंग एक इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है हमारा, या फिर जो है बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए और आरएनए, उसके बारे में भी क्वेश्चन पूछ लेता है आप लोगों से। बॉन्डिंग के, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बारे में पूछ लेता है आप लोगों से। तो ये पिछली बार भी क्वेश्चन आए थे, उससे पहले भी क्वेश्चन आए हैं, तो इनको बिल्कुल स्किप नहीं करना है। लिपिड की अगर मैं बात करूं बच्चों, तो लिपिड में हो सकता है कि वो डायरेक्ट क्वेश्चन ना पूछे, लेकिन जो हमारे कॉम्प्लेक्स लिपिड है, जो 20 कार्बन के लिपिड हैं या लिपिड डेरिवेटिव कंपाउंड्स हैं, जिसमें हमारा एर्किडोनिक एसिड है, उससे हमारा क्वेश्चन पूछ लेता है। बाकी अगर मैं बात करूं बायोमोलिक्यूल्स में, तो बायोमोलिक्यूल की बेसिक प्रॉपर्टी पर तो यही इंपॉर्टेंट है। सेकंड आता है हमारा एंजाइम। एंजाइम की हम लोग बात करें तो एंजाइम काइनेटिक्स कंफर्म क्वेश्चन देके जाता है आप लोगों को। एंजाइम इनहिबिशन पर भी आपको क्वेश्चंस मिलते हैं, बिल्कुल मत स्किप करना। और एंजाइम के साथ साथ विटामिन को भी पढ़ लेना, रिवाइज कर लेना प्रॉपर्ली, क्योंकि विटामिन पर भी एंजाइम को रिलेट करके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्योंकि जितने भी हमारे विटामिन बी कॉम्प्लेक्सेस हैं वो किसी ना किसी एंजाइम के साथ में एज ए कोफैक्टर काम करते ही हैं। तो किस टाइप की रिएक्शन में, कौन सी टाइप की रिएक्शन जो एंजाइम परफॉर्म कर रहा है और कौन सा विटामिन वहां पर हमारा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जैसे फॉर एग्जांपल कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन में बायोटीन एज ए कोफैक्टर काम करता है, डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन में हमारा थाइमीन एज ए कोफैक्टर काम करता है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस में हमारा जो नियासिन है और राइबोफ्लाविन है वो काम करते हैं हमारा। इस तरीके से आपको याद होना चाहिए, ठीक है ना। टेट्राहाइड्रोफोलेट में सिंगल कार्बन ट्रांसफरेशन में काम करता है, सब कुछ पता होना चाहिए। अब हम बात करते हैं मेटाबॉलिज्म की। तो मेटाबॉलिज्म में तीन चीजें, ग्लाइकोलिसिस, टीसीए साइकिल और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। इनके मेन स्टेप पर यूज होने वाले एंजाइम या प्रोटीन का रोल, रेट लिमिटिंग स्टेप कौन कौन से हैं, वहां पर एंजाइम कौन काम कर रहा है, उस एंजाइम का अगर किसी तरह से रेगुलेशन हो रहा है, चाहे फास्फोराइलेशन से, डिफास्फोराइलेशन से, कोवेलेंट मॉडिफिकेशन से हमारा,
या फिर जो है एलोस्टेरिक रेगुलेशन अगर उसका कुछ हो रहा है तो एटलीस्ट पता होना चाहिए जितने भी मेटाबॉलिक पाथवे हैं, स्पेसिफिकली ग्लाइकोलिसिस और टीसी साइकिल। इसके अलावा जो हमारा फैटी एसिड ऑक्सीडेशन है और फैटी एसिड बायोसिंथेसिस है, उस पर भी पिछली बार क्वेश्चन आया था, तो उसके बारे में भी पूरी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। ठीक है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में मूवमेंट कैसे होता है इलेक्ट्रॉन का, कौन पर्टिकुलर जो है हमारा क्लास, जो हमारा सिस्टम है हमारा कॉम्प्लेक्स 1, कॉम्प्लेक्स 2, कॉम्प्लेक्स 3, कौन कितने प्रोटॉन की पंपिंग करता है, क्या वो प्रोटॉन ग्रेडियंट फॉर्मेशन करने में क्या रोल प्ले करता है, एटीपी सिंथेज क्या है। बच्चों अगर बायोकेमिस्ट्री में इतना भी कर लोगे ना तो मोर देन सफिशिएंट है। 5 मिनट की मैक्सिमम वीडियो थी जिसमें मैंने सारी वो चीजें आप लोगों से डिस्कस की जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम में बायोकेमिस्ट्री के रिस्पेक्ट में। पढ़िएगा जरूर, रिवाइज जरूर करिएगा, छोड़िएगा नहीं। पूरी 13 की 13 यूनिट की इस तरीके की वीडियोस मैं आप लोगों के लिए लेकर आऊंगा। थैंक यू सो मच एवरीवन, बाय बाय।